मैं आपको ये वर्ड्स बता रहा था। लोग हैं, नहीं सत्कार के पात्र नहीं है। अतः एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन सुपात्र पुरुष की परीक्षा का निकला है। ये कहाँ भाव दिखाई देता है? धर्म विरुद्ध प्रामाणिक मानने वाला, शास्त्रों आज्ञा का देखिए उल्लंघन करने वाला, सर्वत्र अविश्वास करने वाला, ये आपका ही नाश करने वाले। देखिए, आप ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स और है। आप ये जो वर्ड्स है, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण को बोला जाता है, जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्कों का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है, रेफरेंस इसी में दिया गया है, अनविक्षी वीडियो देख की लीजिए। निरर्थक ये तर्क देखिए, विद्या में अनुराग रखता है, सब पुरुषों की सभा में कोरी तर्क की भांति कहकर विजय पाता है, शास्त्र अनुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालकों और मूर्ख का व्यवहार करता है, और कटु वचन बोलता है, और ब्राह्मणों के प्रति सदा, और ये अच्छे ब्राह्मणों के प्रति सदा सरकार अमर्यादित वचन का प्रयोग करती है। ब्राह्मणों के प्रति जो अमर्यादित वचनों का प्रयोग करता है, मतलब ब्राह्मण से लड़ाई नहीं करने की जरूरत है। वो ब्राह्मण तक जो ब्राह्मण रखता है सबके प्रति, वेदों की निंदा करता है, वो ब्राह्मण जो बालकों और मूर्ख का व्यवहार करता है, कटु वचन बोलते हैं, ब्राह्मण को बोला जाता है। ऐसा मनुष्य को अस्पृश्य मानना चाहिए। विद्वान पुरुषों ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है, मतलब देखिए यहाँ ब्राह्मण को कुत्ता बोल दिया, ये नहीं पढ़ेंगे, वो कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे, कब तक लोगों को कभी ऐसा पक्के नहीं बोलेंगे। तो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करते, देखिए पांडित्य का अभिमान करते, ये बोलते हैं कि वो ब्राह्मण अपने पांडित्य साफ साफ बोला गया है। देखो खूब अभिमानी लोग होते थे, बहुत अभिमानी बनाया जाता था, व्यर्थ के तर्क आश्रय लेकर तो कलयुग में जितने भी ब्राह्मण, उनमें 16 आना भी ये लक्षण नहीं है। निंदा करते थे। अनविक्षी निरर्थक तर्क विद्या के अनुराग रखता था, सब पुरुषों की सभा में पूरी तर्क की भांति का परिचय पाता था, शास्त्र अनुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं करती थी, शास्त्र अनुकूल मनुष्य को व्यक्तियों जगत में व्यवहार पर दृष्टि डालनी का चाहिए, प्रतिपादन नहीं करता था। देखिए देखिए पढ़ना चाहिए। फिर जो हल्ला मचाता है, ब्राह्मण के प्रति सारा अतिवाद का प्रयोग करता है, अगर कोई इतना गलती कर, अगर हाँ अब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी मतलब गति हो तो क्षमा करना चाहिए, ऐसा बोला जाए। मनुष्य को जगत के व्यापार दृष्टि में धर्म और नियम के कल्याण, जो यदि आदि करके देवता से ऋण वेदों को स्वाध्याय करके ऋषियों के दृश्य से श्रेष्ठ पुत्रों ऐसा बात देखते हैं, ब्राह्मणों के ऋण से सकार करते हैं, और गृहस्थ कभी नष्ट नहीं होता, ये नहीं पड़ेगा वो। हाँ अभी स्त्रियों को 200 का वर्णन है, लेकिन मैं इसी महाभारत में 200 श्लोक दे दूंगा, 100 श्लोक दे दूंगा, जिसमें पुरुषों के 200 वर्णन, पुरुष श्लोक का 200 वर्णन बताया गया। ठीक है, मैं आपने देख लिया दान धर्म, दान किसको देना चाहिए, दान का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो कभी भी आपको वो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हाँ, बड़ा अजीब आधा अधूरा दिखाएगा वो। तो ये दिखा रहा था कि ब्राह्मणों को दो, आँख बंद करके ब्राह्मणों को दो, अरे वाह, देते रहो, उनको देते रहो, दान देते रहो। सच में ऐसा बताया गया है। वही युधिष्ठिर, भीष्म पितामह वही युधिष्ठिर को क्या बोल रहे हैं कि जो दान देने के लायक ब्राह्मण ने उसको दान नहीं देना चाहिए। साफ साफ बोला गया है कि ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। मैं ये कंक्लूड करना है। तो ये लोग है ना, इस लोग से ये प्रूफ करने का कोशिश करते कि जो भी ब्राह्मण दिख जाए, गुटखा खाता हुआ ब्राह्मण भी दिख जाए, उसको आपको दान देना है। बस ऐसा नहीं है, ब्राह्मण का भी अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, तो ही दान लेने के लायक है, वरना दान नहीं। बात पता है कि वो कुत्ता बोल दो, कुत्ता का सामान बोल दिया, मैं समझ रहे, कुत्ता का सामान बोल दिया। और देखिए 3/6/30 अर्थात वेद तथा ब्राह्मण मुख के भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, यानी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ है, सबका गुरु है। 3/, ठीक है। तो 3/6 में उसने आक्षेप लगाया, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके सब रखा है, तो क्योंकि इसने बहुत पाखंड मचा दिया था, तो पाखंड मचाया है, तो बहुत मुझे लंबा वीडियो बन जाएगा काफ़ी। ये क्या ही करे, आप पाखंड मचाया ही है, 40 मिनट में बहुत भयानक पाखंड मचाया। ठीक है, मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा इन लोगों का ये सब देख के। ठीक है, 3/16, अच्छा ठीक है, उसने 3/6 इसमें लगाए, तो मैं आपका इसमें जाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं सीधे 10वां स्कंद उत्तरार्ध में जा रहा हूँ। 10वां स्कंद में मैं 87 में जा रहा हूँ। इसमें सब मैंने लिख के रखा था, कौन सा वर्ष है जो 30 में। तीसवा श्लोक कहाँ पे है? तो आक्षेप ये था कि वेद तथा ब्राह्मण
भगवान के मुख से प्रकट हुए, मुख से प्रकट होने के कारण सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो भगवान आप नित्य एक रस है। यदि जीव असंख्य हो, सबके सब नित्य एवं सर्वपाक हो, तब हो वे आपके समान ही हो जाएंगे। इस हालत में हमें शासित और आप शासित हैं, यह बात बन नहीं सकती, आपको नियंत्रण कर नहीं सकती। उनका नियंत्रण तब भी रह सकता है जब वे आपसे उत्पन्न एक आपकी अपेक्षा न्यून हो। 30वां ना, आप ये पढ़िए, 30 श्लोक पढ़िए। इसलिए आप कारण स्वरूप उनसे वास्तव में समरूप में, आप उनमें समरूप में स्थित है। देखिए, समरूप में स्थित है, ठीक है। परंतु यह जाना नहीं जाता कि आप वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। वो आपके केवल अपने बुद्धि के विषय को जाना। आप फिर आप परे हैं, जिससे आप परे और मति, आप ये सब पढ़िए श्लोक, ठीक है। बहुत काउंटर करना इसका बहुत सारा श्लोक। तो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि भगवान समरूप में रहते हैं, ठीक है। फिर भगवान का महिमा बताया जा रहा है। मैं एक और वर्ष जहाँ पे ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भगवान सबके लिए समरूप है। मेन इम्पोर्टेंट यही था, समरूप में स्थित है वो। फिर अगर आप ये वाला वर्ष देखेंगे कि ठीक है, तो फिर मैं इसका एक और वर्ष ये दिखाना चाहता हूँ, 3-2-12, क्योंकि भगवान समरूप में स्थित रहते। 3-2-12, 3-2-12। भगवान ने अपने योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीला हो के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट करता है, वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित ही हो जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा भी उस रूप में है। उससे आभूषण अंगों के गहन भी विभूषित हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान के शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान का शरीर दिव्य है ना, सच्चिदानंद विग्रह। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ एस्टैब्लिशमेंट करने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बताया गया कि ब्राह्मण मुख से प्रकट हुआ है, शूद्र पाँव से प्रकट हुआ है, यहाँ पे नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये भगवान के आध्यात्मिक देह से ही उत्पन्न है, और भगवान का हर एक देह ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का एक देह का जो एक अंग है वो दूसरे अंगों का काम करता है। भगवान का देह सच्चिदानंद है, ये मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं वो त्रिभुवन मोहन लीला देखिए, फिर भगवान ने अपने योग माया का प्रभाव मानव लीला और श्री विग्रह प्रकट किया। वो इतना सुंदर था कि सारा जगत मोहित हो गया। वे स्वयं विस्मित हो जाते थे सौभाग्य के रूप में। तो उनका शरीर को बोला जा रहा है कितना सुंदर है ना। अच्छा, मैं ना ये वर्ष दिखाना मिल नहीं रहा था, लेकिन ये वर्ष मैं आपको इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई एक बॉडी पार्ट ऊंचा है, कोई एक बॉडी पार्ट नीचा है, ठीक है। तो फिर मैं आपको ये दिखाना चाहता था, ये देखिए, ये वाला पढ़िए। आप ही एकमात्र सत्य है, क्योंकि आप सबके आत्मा जो है, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्म आदि विकारों से रहित है। आप स्वयं प्रकाश है, इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक है। आप अविनाशी होने के कारण नित्य है। आपका आनंद अखंडित है। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है, ना अभाव है। देखिए, आप पूर्ण एक है। समस्त उपाधियों के मुक्त होने के कारण आप आत्मस्वरूप है। आपका यह एक ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही
अपना स्वरूप है। जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान स्वरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके आपको अपने स्वरूप के रूप में समझ कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि भगवान के शरीर को दिव्य बोला जा रहा है। उनका हर एक अंग, ऐसा नहीं कि अगर शूद्र पाँव से निकला तो शूद्र नीचा हो गया, ब्राह्मण वहाँ से निकला तो ब्राह्मण ऊंचा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से यही बताने की कोशिश कर रहा था कि भगवान का हर एक अंग दिव्य है। और मैं ये वाला भी बड़ा इम्पोर्टेंट था कि भगवान का हर एक अंग दिव्य है। ठीक है, उनका हर एक अंग दिव्य है, ऐसा नहीं कि कोई नीचा है कोई ऊंचा। अब मैं एक और वर्स दिखाना चाह रहा हूँ, और ये पता नहीं इंटरनेट को भी क्या हो गया आजकल, पता नहीं वाईफाई चला गया, 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ से ये साबित हो रहा है कि ब्राह्मण मुख से निकलने के कारण ही श्रेष्ठ है, शूद्र पाँव से निकल गया वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान का जो मुख है, भगवान का जो पाँव है, भगवान का जो पेट है, भगवान का जो जंगा है, भगवान का जो हाथ है, भगवान का जो नाक है, भगवान का जो कान है, आँख है, वो सब दिव्य है, वो सब एक समान ही है। मैं आपको बताया ना, एक समान है। तो मैं भगवान के शरीर के बारे में, जैसे मैं आपको ये जो 2 श्लोक दिखाया, 10.87.30 एंड 3.2.12, 10.14.23, तो मैंने ये सब श्लोक क्यों दिखाया? मैंने ये सब श्लोक इसलिए दिखाया क्योंकि ये जो श्लोक है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है कि भगवान का जो शरीर है ना, दिव्य शरीर है। ठीक है, और सभी शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उनका, उन सबको एक समान ही देखा गया। ऐसा नहीं कि आपके पाँव दिव्य है, आपका मुख दिव्य है, आपका पाँव दिव्य नहीं है, ऐसा नहीं है। एक समान भाव में उनके शरीर को देखा गया। भगवान का हर एक शरीर दिव्य है। तो ऐसा नहीं है कि पाँव से निकला तो नीचा हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी गलत एस्टैब्लिशमेंट है, जो गलत एस्टैब्लिशमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है। अभी मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वर्स दिखा, तो मैंने ये 3 वर्स आपको इसलिए दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, फिर मैं आपको ये वर्स भी दिखाता हूँ, 10.46 और 47। ये कौन सा था? आप अगर देखेंगे ये जो वर्स है ये है, आप अगर ये 46वां है कि 46 ना, 46 का 46 था, मैंने कौन सा उसको याद नहीं आ रहा। मैंने आपको दिखाया भी था पिछले वीडियोस में। हाँ, क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद है, उनका हर एक शरीर सच्चिदानंद है, उनका मुख ही सच्चिदानंद है, उनका हर एक शरीर सच्चिदानंद है। तो ये चीज़ है कि पाँव से निकला कोई मुख से निकला तो उसको गलत दृष्टि से देखा जा रहा है कि ऊंच नीचे का तो बात ही नहीं है। भगवान का पूरा शरीर ही दिव्य है, भगवान का एक अंग दूसरे अंग का भी काम कर सकता है। भगवान के लिए उनका मुख और भगवान का जो पाँव है वो एक है, वो अलग नहीं है। मैं आपको यही तारीफ़ कर रहा था, ये जैसे भगवान की स्तुति किया जा रहा था, उस श्लोक से ये प्रमाणित होता है कि वो भगवान के मुख और पाँव को एक रूप में देखते थे। फिर देखिए, हाँ, अब ये सब आप पूरा पढ़िए। 10.46 का जो लास्ट है, 49 के बाद से आप पूरा पढ़िए, ये भी पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब अच्छे से बताया जा रहा है कि प्रेम में स्वरूप को ढूंढते रहते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार बिंदु को रासलीला के सभी गोपियों ने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके हृदय में जलन, वीरा और शांत हुई। देखिए, ठीक है, मैंने ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गोपियाँ, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मानते थे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि भगवान का चरण, भगवान का जो पाँव है ना, वो उसका कितना इंपॉर्टेंस बताया गया भगवान का चरण के बारे में। इवन जब हम तुलसी पत्ता डालते तो भगवान के मुख में डालते, चरण में डालते। श्री कृष्ण के चरण कमलों पर आश्रित है, उनका कमल, उनका जो चरण है उनको कमल बोला गया है।
मैं ये चीज़ बताया जा रहा हूँ। कितना आपको मैंने आपको जितना पहले 3 श्लोक बताया उससे ये प्रमाणित होता है कि जो भगवान है, ठीक है, जो भगवान है उनका जितना भी शरीर में जितने भी अंग हैं उनको एक ही रूप में देखा गया। जब भी उनका स्तुति होता है तो जब भी उनका जो स्तुति किया जाता है, ठीक है, तो भगवान का फॉर एन एग्जाम्पल स्तुति किया वो सब 3 श्लोकों में, तो उनमें भगवान को एक ही रूप में देखा जा रहा है। भगवान का मुख और भगवान का जो पाँव है उन सबको एक ही रूप में देखा जा रहा है। और भगवान के पाँव को तो चरण कमल बोला गया। तो भगवान का एक अंग दूसरे अंग के बराबर है, उनमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो निराकार है, ये तो बिल्कुल ही नहीं, टोटली रॉन्ग। उनका एक अंग दूसरे अंग का भी काम कर सकते हैं। उनका हर एक अंग दिव्य है। ऐसा नहीं कि उनका पाँव नीचा हो गया, पाँव ऊंचा हो गया। उनका मुख और पाँव एक है, ये चीज़ बताया गया है वो भागवतम के श्लोक में। ऐसा नहीं कि आपका मुख बड़ा अच्छा है, आपका ये पाँव बड़ा ये नहीं, सारे अंगों को एक समान में देखा जा रहा है। तो ये जो बात एस्टैब्लिश करने का जो कोशिश किया जा रहा है, ये जो पाखंड फैलाने का जो बात किया जा रहा है कि नहीं इसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, शूद्र को नीचा दिखाई दे रहा, पाँव नीचा हो गया, मुख ऊंचा हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान के लिए उसका हर एक शरीर का हर एक अंग एक है, इम्पॉर्टेंट है। अब भगवान के चरण कमलों के बारे में बताया गया। देखिए वही मैं बताना था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ठीक है, पूरा विग्रह ही है, उनका पूरा बॉडी ही दिव्य है। उनका पाँव दिव्य नहीं, ऑब्वियसली भगवान का हर एक शरीर दिव्य होगा ना, ठीक है। फिर मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि 5.32, ठीक है, वो भी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 10.88 का भी पढ़िएगा भागवतम, इस पर भी बड़ा अच्छे से बताया गया। तो ये जो क्लेम है कि भगवान का पाँव ऊंचा है, पाँव नीचा हो गया, मुख ऊंचा हो गया, ये टोटली गलत है, टोटली रॉन्ग है। उनका हर एक पार्ट इक्वल है, उनका शरीर का हर एक पार्ट बराबर है। उनका एक अंग दूसरे अंग का भी काम करता है। हर एक शरीर सच्चिदानंद है, हर एक शरीर दिव्य है, हर एक शरीर एक समान है। जब भी उनका स्तुति किया जाता है तो उनके शरीर को एक समान रूप में ही देखा जाता है। जब भी स्तुति किया जाता है तो उनके लिए उनका मुख, पाँव, जितना भी अंग है सब एक समान है। इस तरह से उनका स्तुति किया जाता है। मैंने वो 3 टाइप की स्तुतियाँ दिखाई, ठीक है। पता नहीं बहुत बड़ा श्लोक है, पता नहीं 32 है ना, 32, मुझे 32 में जाना था तो मैं 32 दिखाना चाहता हूँ। देखिए, I worship Govindas whose individual limbs, possessing the function of all senses, are through a glance forever creating, maintaining and annihilating the world, because those attractive limbs are made of eternal knowledge and bliss. तो तुम्हारा यही खंडन हो गया। अंगनीयस्य सकलेन्द्रियं वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगन्ति अनंत चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमं। तो आई वर्शिप लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड गोविंदा, हुज इंडिविजुअली, उनका हाथ, पाँव, मुख जितना भी है, पॉजिटिंग द फंक्शन ऑफ ऑल सेंसेस। मैंने बोला ना कि आर दो अ ग्लैंस फॉर एवर क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, एनहेलेटिंग द वर्ल्ड, because those attractive links are made of eternity, knowledge and bliss. Having described 2 times of pastime, तो आपने यहाँ सब देख ले कि भगवान का हर एक अंग एक समान है, हर एक अंग एक समान है, ठीक है। तो मैं, ठीक है, हर एक अंग एक समान है। तो अब मैं 10.88 में चलता हूँ। मैंने आपको 10.46 से भी दिखाया, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा जो मैंने रेफरेंस दिया है, ठीक है। और 10.88 में भी चले जाते हैं। 10.88 में भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया। अब वो पता नहीं कौन सा स्टार्टिंग में लग रहा है वर्सेस मिलेगी मुझे, जब 10.88 पर पढ़ सकते हैं। उनका जो स्तुति होता है कि ये भी पढ़ सकते कि भगवान का भौतिक देह नहीं है, भगवान का स्पिरिचुअल देह है, भगवान का भौतिक देह नहीं है, ठीक है। मिल नहीं रहा, लेकिन 10.88 का एक वीडियो में दिखाया, तो आप ये नोट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना कि ऐसा लिखा गया 10.6.30, 3.6.30 में ऐसा लिखा गया, वैसा लिखा गया, फलाना ढिमकाना कर दिया गया।
ठीक है, देखिए ये वाज दिखा रहा था कि वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण वर्णों में सबसे उनकी भुजा क्षत्रिय वाली, तो ये पूरा नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देखिए मैं ये भी बताना चाह रहा था कि उन्हीं से पहले पहले उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के चरणों की सेवा वृत्ति से प्रकट हुए, और उन्हीं के पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी है। ये चारों वर्ण अपने अपने वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों में चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, हाँ आप भी देख सकते हैं। फिर देखिए यह वर्ण अपने वृत्ति से जीवों को जीविका चलाती है। फिर इन सभी धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरण कमलों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई, और उनके पहल पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, इसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपने अपने वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक ये करते हैं। तो यहाँ पे कहाँ भाई उनका पाँव को नीचा बोला गया, उनके मुख को ऊपर बोला गया। तो मैंने इतना सारे श्लोक दिखाए, ये क्लेम बहुत ही बोगस क्लेम है कि उनका पाँव दिखा दे मतलब नीचा दिखाया, उनका मुख दिखा दो ऊपर दिखाया। चाहे तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने ब्रह्म संहिता से भी दिखाया है, ठीक है। तो ये क्लेम बहुत ही बोगस क्लेम है, टोटली बोगस, बहुत ही बोगस क्लेम है, ठीक है। तो मैंने साफ साफ देखा है कि भगवान का मुख, भगवान का पाँव दोनों एक है, उनका एक अंग दूसरे अंग का प्रयोग कर सकते। भाई अगर उनका पाँव ही नहीं अगर नीचा हो गया तो मुख भी नीचा होना चाहिए ना। सबको आध्यात्मिक, सबको भौतिक जैसे परे बोला गया है। उनका जब स्तुति किया जाता है उनको इस प्रकार से स्तुति मिलेगा कि उनका मुख और उनका पाँव बराबर है, इसलिए आपको बहुत सारे श्लोक दिखा है। तो ये बोगस क्लेम है, आपको लगा रहा है, ठीक है। और मैंने तो आपको बता भी दिया कि एक चांडाल भी ब्राह्मण के समान पूजनीय है। 3.33.6 से 7 श्लोक, ठीक है। तो इसने 3 ये दिखाया, ये 16/11 अर्थात ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण करे तो भी उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृतमय मुस्कान से उसका युक्त मुख कमल से आदर करते हैं। तो यही बात जो है हमको रामचरितमानस से मिल जाती है साफत। तो इसमें भी बहुत सुंदर तरीके व्यापार पर दृष्टि। देखिए हाँ, जो ब्राह्मण वो श्लोक थोड़ा ठीक से दिख जाता तो सही रहता, दिख नहीं रहा। देखिए जो ब्राह्मण पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्क का आश्रय लेकर निंदा करता है, तर्क विद्या में अनुरत रहता है, सत्पुरुषों की कोरी तर्क करके विजय पाता है। देखिए उनको भी कटु भाषण से मना किया गया है। जो कटु वचन बोलता है उनको भी बोला गया, उनको कुत्ता माना गया, ठीक है, साफ साफ बोल देंगे भाई। अब ये वाला श्लोक होता है, बदतमीज इंसान ये श्लोक देगा, बदतमीज इंसान ये 3:16 का श्लोक देगा। लोग देखो लोग चेक भी नहीं करते, जो रेफरेंस देते हैं ना लोग चेक भी करने का नहीं कोशिश करते लोग, इसलिए लोगों को मूर्ख बनाना आजकल आसान हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहना, तो यहाँ पे लिखा है कि सापत तापत, एक बार ये भौंक देखते क्या भौंक रहा है। तारक पुरुष का हंता योग विप्र वाला, माता हुआ पिता हुआ जो ब्राह्मण होता है वो पूजनीय होता है। तो यहाँ पर जो है कृष्ण मतलब विष्णु जी कह रहे हैं कि भाई अगर ब्राह्मण जो है अगर आपको कटु वचन भी बोले, तिरस्कार भी करे, तो भी उसका आपको सम्मान करना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, आपको उसको उसके गुस्से के बदले में गुस्सा नहीं करना। 3/16, ठीक है। तो आपने देखा कि नेट प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि बहुत ही 2 कौड़ी का तर्क लग दिया उसमें, 2 कौड़ी का आक्षेप लगा कि सापत तापत जो उसने जो रामचरितमानस दिया। एक्चुअली देखिए मैंने आपको ये वर्ष तो दिखाया, इस वर्ष में जो बोला जा रहा था साफ साफ बोला गया कि अगर कोई ब्राह्मण मूर्खों के बालकों के तरह या मूर्खों की तरह व्यवहार करके कटु वचन बोलता है ना, वो कुत्ता माना गया, जो कुत्ता बोल दिया। अब आप समझे, ऐसे तो उनको कुत्ता बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको ऐसे क्यों बोला गया। देखिए ऐसा नहीं है कि इसका मतलब नहीं है कि आप उनका पाँव धोने लग जाए, ऐसा भी नहीं बोला गया। अगर ब्राह्मण गलत काम करते हो तो उसका सीधा बहिष्कार कर दो, आप सब बोला गया। लेकिन ऐसा क्यों बोला गया कटु भाषण पे करे, तो मेरी भावना से तो अमृतमय मुस्कान से मुक्त
कमल मुख के आदर करते हैं। देखिए ऐसा इसलिए बोला गया है कि देखिए उनका चरण कमल और मुख कमल, देखिए उनका मुख को भी कमल बोला जा रहा है, चरण को भी कमल बोला जा रहा है। अब देख ली ये भागवतम में उनका मुख को भी कमल बोल दिया, उनका चरण को भी कमल बोल दिया। देखिए ये मतलब ये देखिए देख ली होंगे, है ना। तो यहाँ पे इससे भी पता चलता है कि भगवान का मुख और पाँव दोनों बराबर है, इसमें ऊंचा नीचा का बात ही नहीं था। तो फिर वो ये सब वर्सेस दिखाते हैं कि आपका तो एक्चुअली देखिए आपके मान लेते हैं कि आपके पिताजी हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, इस श्लोक को समझाते हैं कि आपके पिताजी हैं, आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पिताजी से क्या होता है ना कि पिताजी से क्या हो जाता है कि गलती से या पानी गिरा देते हैं, पानी गिरा दिया आपके प्रोजेक्ट पे, तो आपको गुस्सा आएगा। तो आप क्या करेंगे? क्या आप सज़ा देंगे? दंड नहीं दे सकते ना, दंड तो नहीं दे सकते आप। तो वही चीज़ है कि पिता है। ऐसे ब्राह्मण 3-4 सभी वर्णों में ब्राह्मण सबका पिता के समान है और वेद माता के समान है। ब्राह्मण पिता के समान है, वेद माता के समान है। मैं आज के ब्राह्मण को नहीं कह रहा जो ऐसे नाम का ब्राह्मण है, ठीक है, जातिवाद ब्राह्मण को मैं नहीं कह रहा हूँ। जो सच में प्रॉपर ब्राह्मण्स होते थे, मैं बताऊँगा ब्राह्मण को कैसे जीने का तरीका बताया गया शास्त्रों में, ठीक है, आपको मैं बताऊँगा, ठीक है ना, कैसे कैसे बोला गया है, कैसे जीना है। ये किसान अगर एक झाड़ लेकर जा रहा है, झाड़ से जो दाना गिरेगा ना, वो दाने को उबाल के खाओ, ऐसा बोला गया उनको जीने के लिए। वो जीवन जीना श्रेष्ठ है, ऐसा बोला गया ब्राह्मण को जीना, ऐसा बोला है ब्राह्मण का क्वालिटीज़। तो जो ब्राह्मण है, ठीक है, अगर कटु भाषण भी करे, ऐसा इसलिए बोला जाता है। आप देखिए, आप पिताजी आपके यहाँ प्रोजेक्ट देता, आप क्या करेंगे? आप तो पिताजी को कटु भाषण, आप पिताजी आपके लिए कटु भाषण करें तो आप पिताजी को थोड़ी ना निंदा करेंगे, आप उनको ये करेंगे, आप मुस्कान से उनका आदर करेंगे, ठीक है। वैसे ही ब्राह्मण भी पिता के समान ही होता था। अगर ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक भी कटु भाषण करे, देखिए यहाँ पे ब्राह्मण अगर थोड़ा सा भी मतलब पतित हो गया हल्का सा, तो उसने जो क्वालिटीज़ हासिल किए थे उस क्वालिटी का आदर करके उसका सम्मान तो करो। लेकिन महाभारत में देखिए, महाभारत में साफ साफ कह दिया कि अगर ब्राह्मण कटु वचन बोल रहा है, अगर ब्राह्मण कुछ भी उल्टा पुल्टा हरकत करो, कुत्ता माना जाए, डायरेक्ट मुंह पे बोला है, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया गया है। लेकिन 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 यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक भी कटु भाषण करे तो भी उसके मेरी भावना कर प्रसन्न चित्त से तथा अमृत में मुस्कान से युक्त मुख कमल से आदर करते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक अगर कटु भाषण भी करे या वो पतित भी हो जाए तो भी उसका आदर करना चाहिए। तो ऐसा इसलिए नहीं बोला गया कि ऐसा तो महाभारत के अनुसार तो उनको कुत्ता माना गया है, लेकिन अगर ब्राह्मण का इंटेंशन गलत नहीं है, ब्राह्मण का इंटेंशन गलत नहीं है, गलती से अगर कुछ काम कर देता है, अगर वो पतित भी हो जाता है तो भी उसको ख़राब नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसने जो क्वालिटीज़ हासिल किया है उस क्वालिटीज़ का सम्मान देते हुए ऐसा बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। तो आप ये समझ के श्लोक का मीनिंग ये है, बाकी इसका गलत मतलब निकाला जाता है काफ़ी, ऐसा नहीं, क्योंकि महाभारत का मैंने उस श्लोक दिखा जिसमें साफ मना किया जा रहा है ब्राह्मण को सब हरकत करने से। लेकिन अगर बाई चांस अगर गलती से करता है, लेकिन उसका भावना अगर वैसा नहीं है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको क्वालिटीज़ का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बनना इतना आसान बात नहीं है, उसको हासिल करना इतना आसान बात नहीं है, उसका क्वालिटीज़ का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए ना भाई। अगर एक टॉपर है हमारे क्लास में, तो टॉपर अगर क्लास में टॉपर है, ठीक है, तो आप टॉपर को क्या करोगे? तो टॉपर मान लेते हैं कि कम मार्क्स लाया, ठीक है, तो टॉपर कम मार्क्स लाया, हो सकता है ना टॉपर कम मार्क्स लाए, थोड़ी ना कि अब उसको मैं मतलब फेल ही कर दूँगा, ऐसा तो नहीं है। उसको देखते नहीं ये कैसे कम मार्क्स ला दिया, ऐसा तो नहीं है, तो उसका रेस्पेक्ट फिर भी होता है। वैसे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है, तो एक बार क्या हुआ ना, पहले बॉल में आउट हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना अब उसको इंडिया टीम निकाल देगा, विराट कोहली को निकाल देगा, नहीं। वो क्रिकेटर भले ही इस बार आउट हुआ, लेकिन वो कितना अच्छा खेलता था, इसका मतलब नहीं है कि उसको मतलब ये कर दिया जाएगा, उसका आउट फेंक दिया जाएगा, उसको आउट कर दिया जाएगा, मतलब उसको क्रिकेट टीम से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है ना।
आउट तो हो ही सकता है, लेकिन उसमें जो क्वालिटीज़ थी उसकी, उस क्वालिटीज़ का रेस्पेक्ट करते हुए उसको उतना तिरस्कार नहीं करते हैं उस क्रिकेटर को। वही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ है, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया ये, समझते नहीं है। फिर देखिए अब ये पूरा भी पढ़ा नहीं है, ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु वचन भी करे तो भी उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर कर करे, तथा जैसे मुस्कान से युक्त मुक्त कमल से उसका आदर करे। जैसे देखिए यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिया जाए, जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करता है, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ खुद देखिए कि ये चैप्टर पढ़ेगा, ठीक है, तो उसका क्लेम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, वापस बोला गया, सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है, वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म हो। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझसे आप लोगों से प्राप्त हुई, तो यहाँ पे वापस बोला गया कि चांडाल जैसे लोग भी पवित्र हो सकते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण को निष्काम बोला गया है, जो अपने कर्म संपूर्ण कर्म फल मुझ पे अर्पित कर सदा संतुष्ट करता है। मन मनावा मद भक्तो मध्यासी माम नमस्कुरु, फिर यद करोषि यद अश्नाशी, ये सब श्लोक जो थे संतुष्ट करते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास तक तृप्त होकर भी घी से तरह तरह के पकवानों का सब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ वैसा यज्ञ के अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुति को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और ऐश्वर्य मेरे अधीन। देखिए आप ये साफ साफ पढ़िए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे चांडाल का भी बात किया गया है कि चांडाल भी पवित्र हो सकता है, लेकिन ये देखिए कि कितना आधा अधूरा पड़ता है। आप ब्राह्मण के परम हितकारी है, इसके लोक शिक्षा के लिए आप भले ही माने गए ब्राह्मण मेरा आदि वस्तुतः जो ब्राह्मण देवता के भी देवता ब्राह्मण आदि में आपके आत्मा और देव है, ठीक है। तो ब्राह्मण का क्वालिटीज़ के लिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण पिता है, वेद माता है, तीन वर्णों को चलाते हैं, गाइड करते हैं, तो ब्राह्मण का जीवन आसान नहीं है, ठीक है। तो आपने ये साफ साफ देख लिया कि यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया। उससे के बदले में आपको गुस्सा नहीं करना। 3/16/10 अर्थात ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय तथा अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर है। शूद्र भी उन्हीं के शरीर है। ब्राह्मण का मुख कमल, मुख को भी कमल बोला गया है, और जो शूद्र जिस चरण से निकले उस चरण को भी चरण कमल बोला गया है। अर्थात 3/29/31 अर्थात मनुष्य में 4 वर्ण श्रेष्ठ है और उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये सारी बातें हैं कि भाई 3/16/10 कहाँ पे वर्ष देता है ना। तो वही सब जगह पे ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना, कि संपूर्ण लोगों के शासन। तो मैं एक और चीज़ था कि हाँ, इसमें ये वाला जो है ना 3/16/10 तो ये भी श्लोक दिखाना चाहता था
ये ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको 7, 9, 10 दिखाता हूँ, इसको एक और इम्प्रूवमेंट करते 7, 9, 10। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो सकते हैं। मेरी समझ इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख हो जाता है, देखिए उसी चरण कमल से शूद्र निकला है, चरण को कमल बोल रहा, मुख को कमल बोल रहा है, चरण कमल से विमुख हो जाता है, मुख कमल से क्यों नहीं विमुख हो जाता है, चरण कमल से विमुख हो जाता है, उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, कर्म, वचन, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा है। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, और बड़प्पन, अपमान करने रहने वाला वह ब्राह्मण अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है, उन्हें अपने लिए शूद्र पुरुषों को पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावशी बोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा ही पूजा स्वीकार कर लेते हैं। ये शूद्र अलग है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, इसका मतलब लालची होते हैं, लेकिन भोले भाले भक्तों से। अभी पूरा पढ़िए, ये प्रहलाद महाराज शायद बोलते हैं ये चीज़, ठीक है, अभी पूरा पढ़िए, ये था ना ब्यूटीफुल चैप्टर है ना, ये बहुत सुंदर चैप्टर है, ठीक है। आपने ये चीज़ पढ़ लिया ना कि वो चांडाल श्रेष्ठ है, तो ये वर्ड आपको कभी नहीं पता है, ठीक है। साफ साफ बोला जा रहा है कि चांडाल भी पवित्र हो सकता है, जो ब्राह्मण भक्ति नहीं करता, लेकिन जो चांडाल भक्ति कर रहा है ना, वो चांडाल अभक्त, जो भक्त मतलब जो भक्ति करने वाला चांडाल भी भक्ति ना करने वाले ब्राह्मण से भी कई गुना श्रेष्ठ है, ठीक है। मैंने बोला ना कि मनुस्मृति में जितना भी नियम बताया गया है, ये संस्कार वो संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार, वो ब्राह्मण कितना भी संस्कार कर ले, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकता ना, वो उस चांडाल से भी गिरा हुआ है जो चांडाल भक्ति करता है। चांडाल तो गिरा हुआ है ही नहीं, मैं बोल रहा ना कि वो चांडाल भले भक्ति करने लग जाए भगवान का, वो उस ब्राह्मण से भी सर्वश्रेष्ठ है जो कितना भी संस्कार कर लिया हो, लेकिन वो भक्ति करना नहीं जानता हो, ठीक है। भक्ति करने वाला चांडाल भी भक्ति ना करने वाले ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो ऐसे देखिए भागवतों को हाथ लगा रहे हैं, हंसी आ रहा था ना इसका वीडियो देख के, गुस्सा भी आ रहा था कि किस प्रकार इस प्रकार के काफ़ी नीच दावे कर सकते हैं ये नीच लोग, ठीक है। देखिए ब्राह्मण भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जंघों से रज तम प्रधान वैश्य, चरणों से तमह प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई। उन्हीं के जंघा से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ, मस्तक से सन्यासी, चारों आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही है, वही इनके ईश्वर, नियंता और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाले जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह और अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है। देख क्या लिखा है यहाँ पे, उसका अधः पतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियाँ और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनमें नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन को सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म से वेदाध्ययन और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरण कमलों के निकट तक पहुँच सकते हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य ना समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उनके कर्म का रहस्य मालूम नहीं पड़ता। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर
चटकीले भड़कीले बात कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कल्पनाओं तो सीमा में नहीं रहती उनका सॉरी कल्पनाओं में सीमा नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट और घमंड में उनका प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़े की नहीं स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठा होकर उपासना मतलब आसक्ति का बात किया जा रहा है। ये परस्पर इकट्ठे होकर घर गृहस्थी के संबंध में बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। आप ये पूरा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर साफ साफ फिर बताया जा रहा है कि भक्ति है ना, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण भक्ति नहीं करता। ठीक है, आपको मैं क्या ही बताऊँ। तो तुम्हारा प्रोपेगेंडा ख़त्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ये श्लोक दिखाने का प्रयत्न किया 3, 29, 31। ठीक है, तो 3, 29, 31 ठीक है, इसमें बहुत से लोग 5, 13, 17 भी दिखाता है वो। अरे मैंने श्लोक सब कहाँ लिखा था तो मैं ढूंढता हूँ। ठीक है, तब तक मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँगा। तब तक सभी लोग मेरे वीडियो देखे सभी को हरे कृष्णा राधे राधे।